हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड दोनों सेम नाम है। या आज देखेंगे कि ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो यह दो प्रकार का होता है। इसमें दो प्रकार का बॉन्ड बनता है। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है। क्लियर है। और इसमें क्या होता है कि इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 होता है और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नो इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब सराउंडिंग एटम रहता है तो जैसे देखते हैं इसमें एग्जांपल हम लेते हैं B2H6 का। तो इसमें B2H6 इसे हम BH3 का 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे इसका शेप इस तरह से बनता है, ब्रोन हाइड्रोजन 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 और ब्रोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इस शेप यहाँ से इस तरह से इसको बॉन्ड हो जाता है और यह इस तरह से बनाना की तरह शेप हो जाता है। इसी को कहते हैं 3 सेंटर। इसमें भी 3 सेंटर, यहाँ भी 3 सेंटर। इसी को बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। या यहाँ से इधर से भी बन सकता है बॉन्ड इस तरह से शेप, या 2 को यहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह से 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड किस तरह बनता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं B2BCl2। तो BCl2 में Be क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, और यहाँ से फिर Be क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन। अब यहाँ से इसमें लोन पेयर नो इक्वल टू 0 होता है 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका लोन पेयर इसमें होगा कुछ, तो इस तरह से लोन पेयर सबका होता है। अब यहाँ से Be का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 4, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इस तरह से। चूँकि यहाँ से एक ओवर हो चुका ओवरलैपिंग, तो यहाँ से ये इस तरह से ये बॉन्ड यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है और ये नहीं है, और यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से अभी यह 3 सेंटर ये भी बन गया, ये भी 3 सेंटर, तो यह इस तरह से शेप हो जाता है। 3 सेंटर हो गया, यहाँ भी 3 सेंटर, यहाँ भी 3 सेंटर है और 4 इलेक्ट्रॉन, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ हुआ और 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग यहाँ पर हुआ, सॉरी यहाँ नहीं यहाँ पर हुआ। तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग और 2 2 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, इसलिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या तो इसे इस तरह भी कह सकते हैं, इधर से भी बन जाएगा या इधर से भी। क्लियर है। तो इसी तरह या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आसानी से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप बता सकते हैं कि कौन बना रहा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल दे देता हूँ सबका, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का कौन कौन सा बनाता है, इस तरह से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल दे देता हूँ। B2H6 बनाता है, Al2X6, ये सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल बन जाता है। AlH3 n टाइम्स यानी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं। फिर Al2CH3 का होल 6, फिर B2H2 मिथाइल 4, इसे B2H5Cl BeH2 सॉलिड स्टेट में, फिर BeH2 n टाइम्स कुछ भी आ सकता है, और BeMe2 n टाइम्स
इसे या तो जैसे N की जगह पर 2 ले ले तो BeH2 का 2 टाइम्स, ठीक है। उसी तरह से Al BH4 का 3 टाइम्स, Zr BH4 का 4 टाइम्स। इस तरह से चेक करके आसानी से भी चेक कर सकते हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यह बनाता है। अब एग्जाम्पल हम थोड़ा ले लेते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन का। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं जैसे Al2Cl6, Al2Br6, फिर I2Cl6, फिर I2Cl4Br2, फिर BeF2 सॉलिड स्टेट में, यह BeF2 का n टाइम्स, या BeCl2 सॉलिड स्टेट में AlOH का होल 3 2 टाइम्स। इस तरह से या तो और ले लेते हैं जैसे कि Be भी ले ले और OCH3 2 टाइम्स का होल 2 टाइम्स, और फिर BeOH 2 टाइम्स का n टाइम्स। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आप आसानी से देखकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बना रहा है। तो आज तक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।